तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में। कल जो हम लोग वहाँ गए थे ना, वो कितना अच्छा लगा। क्यों भाई, कैसे हो? अच्छा सुनो, हमने तो बहुत सारे रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस वगैरह किए हैं, लेकिन दर्शक हर साल देखते हैं और दूसरे ही साल में भूल जाते हैं, हमें चराते भी हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इस बार ऐसा कुछ करे जो लंबी टाइम तक दर्शकों के दिल में रहे और उनकी जिंदगी में काम आए। ऐसा ही एक ड्रामा हमने सोचा है। वो किससे बीरेंद्र? अच्छा देखो, कुछ जनहितकारी चीजों को लेकर हम इस बार एक प्ले करेंगे, जिसका स्क्रिप्ट भी हमने तैयार कर लिया। तब तो इस बार किरदार हर किसी को मिलने वाली है। गलत। देखो, जो चीजें हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं वो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए इस बार किरदार कम रहेगा। दर्शकों तक बातें पहुंचाने में और किरदार कम होने में क्या संबंध है दादा? बहुत बड़ा संबंध है। देखो, बहुत ज्यादा किरदार होने से और बहुत ज्यादा करामातें दिखाने से दर्शकों का ध्यान भटकता है, और क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है, उन तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कम किरदार लेकर हमारे ये प्रयास रहेगा कि ये बातें उन तक पहुंचाया जाए। वैसे किरदार कितने होंगे दादा? सिर्फ 4। चार? और कैसे? चार होंगे तो कैसे मिलेंगे? इसको मिलेगा? अरे, इतना मायूस क्यों बन गए हो तुम लोग? हर किसी को इस नाटक में काम मिलेगा। किसी को प्रॉपर्टीज का, किसी को लाइट्स का, किसी को प्रोडक्शन का, ठीक है? हर कोई मसरूफ रहोगे। और किरदार कौन कौन होंगे दादा? देखो, इस बार मुख्य भूमिका में होगी स्नेहा, और उसके साथ रहेंगे प्रणब, मृणाल और मानस। ऐसे कैसे होगा? सिर्फ और सुनो, बाकियों को जो काम दिया जाएगा, मैं चाहता हूं कि वो बखूबी से वो काम करें, कारण ये सब काम करके ही तुम लोग इस काम के बारे में पूरी सीख पाओगे, बड़े होकर बाद में जाकर अच्छा नाट्यकार बन पाओगे। ठीक है दादा। देखो दोस्तों, तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो ना, उतना कठिन है ये काम। हमारे एक्टिंग से लोगों को जागृत करना है। तुम ठीक कह रही हो स्नेहा, ये नाटक तो वाकई कठिन है और चैलेंजिंग भी। हम तो स्टेज पर रहेंगे ही, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि हम गांव में हैं और गांव वासियों के साथ हैं, ठीक है? तुम ठीक कह रहे हो, बीरेंद्र भी वही कह रहे थे। हम एक काम करते हैं, आज और कल सुबह हम तीनों गांव का चक्कर लगाते हैं। आमतौर पे जिन लोगों से बातें नहीं होती है, उनसे भी बातें करते हैं। इससे किरदार को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। हाँ। स्नेहा, तू भी चल ना। हाँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी, आज नहीं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ चलो, चल चल। हाँ चलो।
पापड़ी, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अरे बुर्बक, चुप कर। देखो, अंदर से फील लाकर इसे बोलना होगा। प्रपोज करने के लिए वो थोड़ा और फील लाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है। दादा, पिछली बार हमने सबकी बाबाई पाया, वो भी बुजुर्गों का किरदार करके। इस बार कुछ भी नहीं। और वो चार कल से गांव में घूम रहे हैं और उटपटांग हरकतें किए जा रहे हैं। और स्नेहा भी। अच्छा, तो वो लोग हम जैसे कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। क्या आपने उन लोग को साइकिल लेके गांव की निगरानी करने के लिए बोले थे? वो तो मैं भी कर सकता हूँ, अपने साइकिल ले लेता। देखो पंकज, ये साइकिल की बात नहीं है। इस बार तुम लाइट से कर लेना। देखो, प्ले का मूड बरकरार रखने के लिए ये रोशनी बहुत ही जरूरी है। और जब तुम प्ले से जुड़े ही हुए हो तो फिर नाटक का हर काम सीखना जरूरी है। हर साल तुम्हें कुछ न कुछ मिलते ही रहेगा। और तुम एक समझदार लड़का हो। इस बार हमने जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। और अगली बार देखना, मैं तुम्हें ध्यान में रखकर एक नाटक लिखूं। ठीक है? ठीक है दादा। तो फिर अभी जितने भी लाइट्स वगैरह है अच्छी तरह से साफ सुफ करके रखो ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। ठीक है? चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखो स्नेहा, तुम्हें ये बिल्कुल लगने नहीं देना चाहिए कि तुम दरअसल किस स्थिति में हो। ठीक है? तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी हाव भाव से ये साफ साफ झलकना चाहिए। जी हाँ बिरेंडा, तो फिर अब हम शुरू कर सकते हैं। शुरू तो करेंगे, लेकिन शुरुआत से पहले, रिहर्सल से पहले मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जितना रियलिस्टिक हो सके उतना करना। ठीक है? और किरदार निभाते वक्त तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी सोच जिस पदभूमि पर तुम्हें ले जाएगा वहां दिखना चाहिए, लेकिन हर किरदार को। ठीक है? और स्कीम सबने याद कर लिया ना? हाँ बेंदा। तो फिर ये प्ले नटराज जी को अर्पण करें अंदर जाकर। चलिए राधा। ओके पंकज, पूजा की सामान लाए हो? चलो फिर। नारियल फोड़ा जाए? जी सर। ठीक है? तो फिर हम जो भी करेंगे वो निष्ठा से करेंगे और नटराज जी को अर्पित करेंगे। ठीक है? देखो, आज हम लोग पहला सीन करेंगे। ठीक है? हाँ। स्टेज बिल्कुल रेडी है, लाइट्स वगैरह भी तैयार है।
और डायलॉग्स वगैरह तो सबको याद है ना? हाँ दादा। तुम लोग मतलब उस पेड़ के नीचे जी? स्कूल के पास जो है वहाँ बैठे हो तुम लोग, ठीक है? बातें कर रहे हो। क्या पहन के आए हो तुम? फटा पहन कर आने के लिए बोला था ना तुम्हें? सर लाया हूँ, पहन लो क्या? मैं पहनू क्या? पहन कर आ जाओ। ठीक है जल्दी सर। जा, जल्दी जा। अल्लाह बेस्ट। हो जाएगा है कि नहीं? नीचे जरा हो सर। ये दे लो ना। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। सुनो प्रणाम मानस, शुरू करो। हाँ 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 दादा। ठीक है। चल स्नेहा तुम यही बैठ। रेडी, लाइट्स। एक ही स्कूल, एक ही हवा पानी। आज कहा वो और कहा हम। हाँ दोस्तों, मैं इसलिए सोचता ही नहीं हूँ कैसे वो लोग। और तुम सोचो भी मत, जैसे फतेहचार बनकर जी रहे हो वैसे ही जीते रहो। एक साथ पढ़ती थी, सहमा सहमा कर घूमती थी, और आज हमें पहचानने से भी इनकार करती है। मैं उस वक्त छोटा जरूर था, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं भी समझता था। मुझे आज भी वो दिन याद है। कौन से दिन भाई? जब उसके पिताजी ने हमारे पिताजी से कितनी बार 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उधार लेके जाया करते थे। अच्छा? क्लास 5 से क्लास 9 तक, जब तक वो लोग इधर थे, न जाने कितनी बार ये नजारे देखने को मिला। मुझे भी याद है, नेहा की पिताजी को तुम्हारे घर पर आते हुए देखे हुए। तुम जो कह रहे हो सकता है सच है, क्योंकि उसकी पिताजी बेकार थे और उनके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? अरे वो आते थे, पिताजी से पैसे लेते थे और चाय बाय पीकर चले जाते। और तो और पिताजी को माँ से कहते हुए सुना था कि वो उधारी नहीं चुकाते थे। क्यों? वो तो लिखते नहीं थे वैसे। क्या करे, वो गरीब था और उनके बच्चे थे हमारे जैसे। उनको घर चलाने में तकलीफ होती थी। फिर अचानक ये बदलाव कैसे आया? मुझे अब भी याद है, जब हम लोग क्लास 9 में थे, तब से ये स्नेहा सैकिया की फैमिली को पैसा मिलना शुरू हो गया था। कैसे? हाँ हाँ मानस, तुम्हें पता है तो बोलो। वो लोग अमीर हो गई और हम लोग जहाँ थे उससे भी बदतर हालत हो गया। कैसे? चलो बताते हैं। यहाँ गर्मी बहुत है, तालाब के पास जाकर बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं। चलो। लाइट्स कट। बढ़िया। देखो मानस, अभी जब निकलोगे तब बोलते हुए जाना। और मृणाल, तुम ज्यादा मुंह मत बनाओ। नेक्स्ट सीन करते हैं। लाइट्स। क्या? धीरे धीरे पिताजी को मिलना भी छोड़ दिए थे सैकिया अंकुल ने। किसी शहरी बाबू का आना जाना हुआ था उन लोगों के घर में। फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। और सुना है इस गांव के घर जमीन सब कुछ स्नेहा के चाचा चाची को दे के गया। और रातुल है ना, रातुल, उनसे बहुत सारा जमीन खरीद के उन लोगों को कमाई का जरिया भी दे के गया। हाँ यार, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए? इस बार नेहा को गांव आने पर पूछेंगे इस तरक्की के पीछे क्या राज है। हाँ चलो। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल।
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान। अरे भूल जा प्रणब, क्या वो तुम्हें बता देगी? हाँ? अरे देखा नहीं था उसकी घमंड? जब से उनके घर में बरकत आने लगे तब से। अरे उससे पहले भी वो गांव के लोगों से कम मिलते थे और अमीर होने के बाद वो गांव भी छोड़कर चले गए। मुझे तो स्नेहा पर गुस्सा आ रहा है। बचपन से एक साथ पढ़े हुए, लेकिन अब वो हमें पहचानते ही नहीं। एक प्लान है। क्या? इस बार स्नेहा गांव आने से हम उसे किडनैप कर लेंगे। वो ऐसे नहीं मानेगी ना, लेकिन हमारे कब्जे में जरूर बताएगी। बहुत बढ़िया, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है? नहीं, उसे किसी तरह का जख्म नहीं देंगे, लेकिन डराएंगे जरूर, ताकि वो सारी राज हमें उगल दे। मानस, तू क्या कहता है? वैसे प्लान तो बहुत जोखिम भरा है। हाँ, अगर किसी को बिना भनक लगे ये हो जाए ना, तो हमारा फायदा ही फायदा। लेकिन उसे अगवा करके रखेंगे कहाँ और कितने दिन तक? हाँ, वो एक समस्या है। देखो, उसे हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही रखेंगे। उसकी बात, उसकी जान, उसके हाथ। पर रखने वाली जगह क्यों ना हम उसे फुसला कर खेत दिखाने ले जाए और वहां जो बंद घर पड़ा है वही रख दे। कोई नहीं जाता है वहां। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा और हम तो रहेंगे ही। और उससे फुसलाएगा कौन? अरे, हमारा मानस। इसका तो उसके साथ एक अनोखा दोस्ताना रिश्ता है। क्यों, है ना मानस? वो तो है। देखते हैं, लेकिन संभलना पड़ेगा। चलो लाइट्स कट। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन डायलॉग्स अच्छी तरह से याद करके आना। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। ठीक है दादा। चल। मीनाल, चलो पहले घर देख के आते हैं। मानस, तुमने खबर किया था? हाँ, वो परसों आ रही है। उसकी ससुर जी के घर में कुछ प्रोग्राम है। तब तक तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, चलो पहले घर देख कर आते हैं, हाँ, जहां उसे चलो। रखने वाला।
सकते हो। चल। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, आराम से हो जाएगा, है ना? हाँ, पानी का भी इंतजाम है उधर। आओ। चल। कैसा लगा भाई? हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, दूर दूर तक सिर्फ खेल, किसी की आवाज ही भी नहीं। पानी का इंतजाम भी, नदी पास में ही है। हाँ भाई, कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, आखिर कष्ट करने से ही रतन मिलता है ना? हाँ, लेकिन ये राज राज ही रहना चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। खासकर तुम मुंह बंद रखना अपना। चल चल। दिल में